आज मैं एक वचन से आपको बातचीत करने के लिए जा रहा हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय से 24 से मैं पढ़ता हूँ। 13 अध्याय का 24 से। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आ गए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उनसे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोरें, जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध दो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। हालेलुया, हालेलुया। कहानी आपको समझ में आया होगा। एक किसान अपने खेत में बीज बोने के लिए गया और खेत में बीज बोकर वो चला आया। जब वो खेत का बीज अंकुरित हुआ और थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके चेलों ने जाकर खेत को देखा और उसमें पाया कि उन्होंने तो गेहूं बोया था, लेकिन उसमें जंगली पौधे उग गए हैं। आकर उन्होंने अपने मालिक से कहा, मालिक, हमने तो अपने खेत में गेहूं बोया था, ये जंगली पौधा कहां से आ गया? मालिक ने कहा कि जब हम सो रहे थे रात में तो शैतान, जो हमारे दुश्मन है, वो जाकर जंगली पौधों को हमारे गेहूं के बीच में छिड़क दिया और वो भी उग गए। चेलों ने कहा, उसके मतलब मालिक के दासों ने कहा कि हम जाएं और उस जंगली पौधों को उखाड़ लाएं। उस मालिक ने कहा, नहीं, अभी अगर आप उस जंगली पौधे को उखाड़ोगे तो उसके साथ में जो अच्छे पौधे हैं, जो गेहूं है, वो भी उखड़ आएगा। इसलिए अभी इनको एक साथ बढ़ने दो। जब बड़ा हो जाएगा, जब कटनी का समय आएगा, तो मैं काटने वालों से कहूंगा कि जो जंगली पौधे हैं उनको पहले इकट्ठा करो, काटो, उसको इकट्ठा करो, ताकि हम उसको जलाएंगे। और जो पौधे हमने बोया है, जो गेहूं का है, उसको इकट्ठा करो और मेरे खत्ते में लाकर रखो। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर इस स्टोरी के द्वारा बताना चाहता है, हमारे परमेश्वर ने इस संसार में अच्छा बीज को बोया है, लेकिन शैतान ने इस संसार में बुरे बीज को भी बो दिया। अब ये संसार अच्छे और बुरे दोनों को के साथ में चल रहा है, क्योंकि कई बार हमारे लाइफ में ये सवाल होता है कि अगर परमेश्वर अच्छा है, गॉड इज गुड, देन व्हाई थिंग्स आर नॉट गुड। परमेश्वर अगर अच्छा है तो फिर चीजें अच्छी क्यों नहीं हो रही है? हम में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में सवाल आता है, परमेश्वर अगर आप अच्छे हैं, परमेश्वर भला है, परमेश्वर प्रेम करने वाला है, परमेश्वर सब कुछ जानता है, वो अच्छा परमेश्वर है, गॉड इज अ गुड गॉड, देन व्हाई थिंग्स आर नॉट गोइंग इन अवर फेवर। क्यों चीजें हमारे भलाई में नहीं जा रही है? क्यों चीजें गलत होते जा रहा है? आपको इस बात को आज समझना होगा। परमेश्वर ने आपके लाइफ में, इस संसार में अच्छी चीजों को बोया है, लेकिन जो शैतान है उसने हमारे बीच में आकर वो गलत चीजों को बो जाता है। परमेश्वर ने आपको जब दुनिया से संसार में भेजा, स्वर्ग से हमें एक अच्छा, एक बालक के रूप में भेजा। हमारे अंदर मन साफ था, हमारा दिल साफ था, हमारा विवेक साफ था, हमारा शरीर साफ था, हमारा सब कुछ अच्छा था, उसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए, शैतान हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे घर में, हमारे परिवार में वो बीज बोता गया जो परमेश्वर ने नहीं बोया है। हालेलुया, हालेलुया। आज उस बीज को हमारे जीवन से निकालने की जरूरत है।
जो बीज शैतान ने आपके बच्चों के लाइफ में, आपके लाइफ में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके नौकरी में बो कर रखा है, जो आपको परेशान करता है, आज वो सारी बीज को उखाड़ फेंकने का टाइम आ चुका है। उस मालिक ने कहा इनको एक साथ बढ़ने दो, एक साथ बढ़ने दो, अभी उखाड़ेंगे तो प्रॉब्लम होगा। हमारे जो अच्छे बीज हैं, अच्छे जो पौधे हैं, वो भी उखड़ाएंगे इनके साथ। इसलिए भी इनको एक साथ बढ़ने दो। जब कटनी का समय आएगा तो जो कटनी का समय आएगा तो जो जंगली बीज हैं, जो जंगली बीज के पौधे हैं, उसको उखाड़ फेंकेंगे और उसको जलाने का काम आएगा। हालेलुया। क्योंकि आप एक चीज हमेशा याद रखना, परमेश्वर हमेशा अच्छा बीज बोता है। आप सभी लोग कहें परमेश्वर हमेशा अच्छा बीज बोता है। सभी लोग कहें परमेश्वर हमेशा अच्छा बीज बोता है। अच्छा बीज बोता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब मत्ती 13:24 कहता है कि अ मैन सोड गुड सीड इन हिज फील्ड, व्यक्ति ने अपने जमीन पर एक अच्छा बीज को बोया था। अ मैन सोड अ गुड सीड इन हिज फील्ड, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो व्यक्ति जिन्होंने बीज बोया था, उन्होंने तो अच्छा बीज बोया था अपने जमीन पर, लेकिन हुआ क्या? क्योंकि परमेश्वर क्या है, वो बुरा बीज नहीं बोता। अगर कोई भी आपके लाइफ में जो बुरा हो रहा है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप कहें मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जो बुरा है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर की ओर से नहीं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ आपके लाइफ में, क्योंकि मत्ती 13:24 कहता है कि जो व्यक्ति था, जो बोने वाला था, उसने अपने खेत में अच्छा बीज को बोया था। परमेश्वर जो बोने वाला है, जो इस संसार का बनाने वाला है, जो हम सब मनुष्यों का बनाने वाला है, जिसने इस संसार में हम सबको भेजा है, उसने एक अच्छा बीज को भेजा है। हमें एक अच्छा व्यक्ति बनाकर भेजा था, हमें एक अच्छा परिवार बनाकर भेजा था, हमें एक अच्छे लोग, एक अच्छे भाई और एक अच्छा बहन बनाकर भेजा था। लेकिन क्या हुआ? शैतान ने हमारे मन में एक ऐसा बीज को बो देता है जो परमेश्वर की ओर से बोया हुआ नहीं होता। क्योंकि जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया है, एवरीथिंग क्रिएटेड बाय गॉड इज गुड। जो कुछ भी परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है, वो सब कुछ अच्छा और भला के लिए है। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो बुरे के लिए है। और हम सब परमेश्वर के एक अच्छे बीज हैं। आप कहें मैं परमेश्वर के एक अच्छा बीज हूँ। सभी लोग कहें मैं परमेश्वर के एक अच्छा बीज हूँ। मैं परमेश्वर का अच्छा बीज। यू आर अ गुड सीड ऑफ गॉड। परमेश्वर के एक अच्छा बीज हो। आज जब आप इन बातों को मैं जो बोल रहा हूँ आप दोहराएंगे, आपके जीवन में हो रहे जो शैतान ने जो बीज बो कर रखा है, आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके आसपास में जितनी भी शैतानी ताकतें हैं, जो बीज शैतान ने बो कर रखा है, वो सारी आज खत्म होने जा रहा है। हालेलुया। याकूब का किताब 1:17 पद कहता है, एवरी गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट इज फ्रॉम गॉड। हर एक को अच्छा वरदान परमेश्वर की ओर से है। याकूब क्या कहता है? हर एक को अच्छा वरदान किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। अगर आपका एक्सीडेंट हो रहा है, वो आपकी ओर से नहीं है। अगर आप बीमार की अवस्था में ग्रसित हैं और उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर आप बीमारी में जा रहे हैं, गरीबी में जा रहे हैं, श्राप में जा रहे हैं और नाना प्रकार की उधारी से फंसे हुए हैं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर आपके नौकरी में उन्नति नहीं हो रहा है, बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि परमेश्वर आपके लिए हमेशा भला करता है। He is a good God. हालेलुया। He is a good God। वो एक अच्छा और भला परमेश्वर है। आपके लाइफ में हमेशा वो भला करेगा और वो चाहता है कि भला होता रहे। लेकिन अगर आपके लाइफ में भला नहीं हो रहा है, समझो शैतान ने कुछ न कुछ बीज आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके कामों में, आपके बिजनेस में एक ऐसा बीज को बो दिया है जो आपको बर्बादी की ओर लेकर जा रहा है। आपके परिवार में कुछ ऐसे बीज को बो दिया है जो आपको नुकसान और बर्बादी की ओर लेकर जा रहा है। आपके नौकरी में कुछ ऐसे बीज को बो दिया है जो आपको बर्बादी की ओर लेकर जा रहा है। आज वो दिन आ गए उसको उखाड़ फेंकने का। आमीन। हालेलुया। 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 कोई भी ऐसा चीज जो हमें नुकसान पहुंचाए, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है।
एनीथिंग दैट इज डिस्ट्रक्टिव इज नॉट फ्रॉम गॉड। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीजें जो हम स्वीकार नहीं कर सकते वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। बिकॉज गॉड इज अ गुड गॉड एंड ही सोस अ गुड सीड। एक अच्छा बीज खुदा ने बोया है। आप और हम परमेश्वर के एक अच्छे बीज हैं। यस। जब मत्ती 13:24 कहता है कि a man who sowed a good seed on his field, the same time बाइबल में यह भी लिखा है, जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि एक व्यक्ति ने अपने फील्ड में अच्छा बीज को बोया था, उसी समय शैतान ने भी एक बुरा बीज को बोया था। The enemy also sowed a seed. दुश्मन भी एक बीज को बोया। हालेलुया। जब आप कुछ अच्छा काम करने के लिए जाओगे, आपके पीछे कोई ना कोई आपके दुश्मन होंगे, कोई ना कोई आपके विरोधी होंगे, कोई ना कोई आपके लोग होंगे जो आपके पैरों को खींचेगा। अगर खींच नहीं पाया तो जो काम आप कर रहे हैं वहां पे बाधा डालेगा, वहां भी नहीं कर सका तो किसी ना किसी माध्यम से उसको नुकसान करने के लिए, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उसको हटाने के लिए कोशिश करेगा। आज उस समय है उस शैतान के द्वारा बोए हुए उस बीज को दूर करने के लिए, क्योंकि शैतान लाइफ पैदा नहीं कर सकता। वो लाइफ पैदा नहीं कर सकता, लेकिन वो क्या कर सकता है? जो लाइफ खुदा ने दिया है उसको करप्ट कर सकता है। हालेलुया। जो लाइफ परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है, जो जीवन खुदा ने आपको दिया है, उस जीवन को शैतान करप्ट कर सकता है। शैतान खुद से कोई जीवन तैयार नहीं कर सकता, लेकिन आपको जो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ जीवन है इसको करप्ट कर सकता है। इस पर एक ऐसा बीज को बो सकता है, एक ऐसी बातों को बो सकता है जो आपके घर को, आपके परिवार को, आपके बिजनेस को, आपके नौकरी को, आपके बच्चों को बर्बादी की ओर लेकर जा सकता है। दूसरा कुरिन्थी 11:14 कहता है, शैतान एक स्वर्गदूत के समान है। The devil disguises himself as an angel of light. शैतान अपने आप को एक ज्योति के समान दिखाता है। शैतान क्या करता है? अपने आप को एक ज्योति के समान दिखाता है। जब बीज को बोया गया, किसान ने एक अच्छा बीज को अपने भूमि में बोया, रात में उसके दुश्मन आया, उसने भी बीज को बो दिया, और जब बीज निकलने लगे उस समय किसी को नहीं पता था कि गेहूं का है या जंगली बीज है। जब तक वो बड़ा नहीं हो गया, जब तक उसमें फल नहीं लगने लगा, तब तक किसी को नहीं पता था कि ये जो खेत में बीज बो रहा है, खेत में जो बीज उगा हुआ है, जो पौधे लगे हुए हैं, वो जो बड़े हो रहे हैं, वो रियली में गेहूं है या जंगली बीज है। एक निश्चित समय खुदा ने हम सब के लिए ठहरा कर रखा है। हम नहीं पहचान पाते, क्योंकि स्वर्गदूत, शैतान स्वर्गदूत के समान लाइट में रहता है, ज्योति में रहता है। बाइबल में लिखा है कि स्वर्गदूत, शैतान स्वर्गदूत का एक लाइट के समान है, स्वर्गदूत का भी रूप धारण कर सकता है। तो कई बार आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में, आपके घर में, आपके पड़ोसी में, आपके रिश्तेदारों में कई ऐसे लोग होंगे जो आपको लगेगा ये तो स्वर्गदूत है, ये तो मेरे भलाई के लिए कर रहा है, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन आपको उस समय का वेट करना है, जांचने की जरूरत है, क्या वो जो कर रहा है वो आपको परमेश्वर के करीब लाने के लिए कर रहा है, या जो कर रहा है या परमेश्वर से दूर करने के लिए कर रहा है। आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त यार, सगे संबंधी जो आपके अंदर में जो बीज बोने की कोशिश कर रहा है, वो बीज क्या है? वो बीज आपको यूनिटी में लाने के लिए, परिवार में एकता लाने के लिए, परिवार में उन्नति लाने के लिए, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी लाने के लिए, आपके नौकरी में प्रमोशन लाने के लिए, आपको मसीह के साथ और आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहा है, या फिर इन सब बातों से आपको दूर करने की कोशिश कर रहा है? आप समझो, जो बीज आपके आसपास में है वो वास्तव में वो अच्छा बीज है या बुरा बीज है। यहाँ पे आपको पता नहीं चले, शुरुआती पल में हमें पता नहीं चलता, क्योंकि कई ऐसे लोग, हमें लगता है कि हमारे फायदे के लिए है, हमारे अच्छे के लिए है, हमारे लिए कम काम है। लेकिन आप उसको देखो, क्या वो मसीह में आपको लेकर आगे की ओर जा रहा है? अगर मसीह से आपको दूर करने की कोशिश हो रही है, अगर मसीह से आपको अलग करने की कोशिश हो रही है, तो समझो मसीह की ओर से नहीं है, वो शैतान के द्वारा बोया हुआ बीज है, जो आपके लाइफ में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके बिजनेस में और आपके नौकरी में है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप खुदा के लिए कमिटेड हो,
आप समझो कि आप इस बीज को पहचानो, क्योंकि बीज परमेश्वर किसान ने भी बोया था, एक अच्छा बीज बोया था, लेकिन रात में दुश्मन भी आया और उसी खेत में जंगली बीज भी बो दिया। अब दोनों बीज बढ़ रहे हैं, पहचान किसी को नहीं आया जब तक कि वो बीज बड़ा नहीं हो गया। आप अपने जीवन को जांचें और परखें और पहचानें उस बीज को जो आपके लाइफ में बढ़ते जा रहा है। अगर वो बीज परमेश्वर की ओर से नहीं है, अगर वो बीज परमेश्वर के द्वारा बोया हुआ नहीं है, उस बीज को अपने जीवन से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्योंकि हर एक चीज जो अच्छा दिखता है वो अच्छा नहीं होता है। हर एक चीज जो अच्छा दिखता है वो अच्छा नहीं होता है। कई बार बाहर से बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन अंदर से वो सड़ा होता है, खराब होता है। कई बार हम मार्केट में जाते हैं, एप्पल खरीद कर लाते हैं और संतरे खरीद कर लाते हैं, बाहर से बहुत सुंदर और अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर जब काटते हैं तो उसमें खराब हुआ रहता है। दैट मीन्स कि हर एक चीज जो अच्छा दिखता है वो अच्छा नहीं होता है। वी नीड टू आइडेंटिफाई, हमें उनको पहचानने की जरूरत है। और पहचानेंगे कब? परमेश्वर को उसके दासों ने आकर कहा कि क्या हम उस बीज को उखाड़ कर फेंक दें? जो बीज हमारे खेत में बोया गया है, जो आपकी ओर से नहीं है, जो शायद किसी दुश्मन ने लाकर बो दिया, उसको उखाड़ कर फेंक दे। पर मैं उस मालिक ने कहा कि अभी मत करो ऐसा, क्योंकि अगर अभी आप उसको उखाड़ कर फेंकोगे तो उस बीज के साथ साथ जो अच्छे बीज हैं, जो गेहूं के बीज हैं, वो भी उखड़ जाएगा। मतलब क्या है? परमेश्वर आपके लाइफ में समझ का भी आत्मा देता है, ज्ञान का भी आत्मा देता है। कई बार हमारे फैमिली मेंबर्स में, हमारे रिलेटिव्स में, हमारे दोस्त यार में, हमारे संगे संबंधी में कुछ ऐसे लोग होते हैं, अब जब हमें पता चल जाता है कि ये मुझे प्रभु से दूर करने वाला बंदा है, ये मुझे प्रभु से उपस्थिति से दूर ले जाने वाला भाई है, ये बहन है, आप इमीडिएट उसको कहो कि नहीं, मैं तेरे से बात नहीं करता, रिलेशनशिप खराब होगा। आप अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार या किसी के भी साथ आप कहो आप ये बात करते हो, वो बात करते हो, आप रिलेशनशिप खराब होगा। लेकिन आपको करना क्या है? एक समय का इंतजार करना। जैसे ही आप मैच्योर हो गए, जैसे ही आप परफेक्ट हो गए, आप प्रभु में बढ़ने लगे, आपको समय प्रभु देगा कि आप उससे व्यक्तियों से हमेशा के लिए दूर चले जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। उस मालिक ने, उस किसान ने कहा कि हम उस समय का इंतजार करते हैं जब तक वो फसल काटने का टाइम नहीं आ जाता। अपने आप को मसीह में मजबूत कर लो, अपने आप को मसीह में मजबूत कर लो, ताकि शैतान का जो अटैक आपके लाइफ में आएगा उसका सामना कर सको। क्योंकि कई बार लाइफ में ऐसा होता है, अगर मैं उसका साथ छोड़ दिया तो क्या होगा, अगर वो मेरे घर में नहीं आएगा तो क्या, कैसे मेरा घर चलेगा, वो मेरा मदद नहीं करेगा तो कैसे मेरी परिवार होगा। ये जब चिंताएं हमारे लाइफ में होती है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। आप अपने आप को प्रभु में मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं, प्रभु में बढ़ते जाएं। जो बीज शैतान ने आपके लाइफ में बोया है, उस बीज को आप परखो और जानो कि कौन सा बीज जो प्रभु की ओर से है, कौन सा बीज शैतान की ओर से है। अगर ऐसी कोई बीज जो हमें प्रभु से दूर करता है, ऐसी कोई बीज जो हमारे लाइफ में है, जो हमें निराशा की ओर, बीमारी की ओर, संघर्ष की ओर, उधारी की ओर लेकर जा रहा है, तो बीज निश्चय प्रभु की ओर से नहीं है। ये सारे बीज शैतान ने आपके लाइफ में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके नौकरी में बोया हुआ है। और आज ये दिन है, आज आपको चाहिए उस बीज को उखाड़ फेंकने के लिए। आज वो समय आ गया, वो चाहे कोई भी हो, आपका सगे संबंधी क्यों ना हो, आपके रिश्तेदार क्यों ना हो, आपके आसपास के लोग क्यों ना हो, अगर वो आपको मसीह में आगे बढ़ने से रोक रही है, आज उस बीज को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, उसको उखाड़ फेंकने की जरूरत है, क्योंकि कटनी का समय आ चुका है। हालेलुया। क्योंकि दूसरा पतरस का किताब उसका 3 अध्याय का 9 पद कहता है, गॉड इज पेशेंस नॉट वांटिंग एनीवन टू पेरिश। परमेश्वर धीरजवंत है और वो नहीं चाहता कि कोई हो जाए, नष्ट हो जाए, इसलिए वो वेट करता है। जिस तरह से उस किसान ने अपने दासों से कहा कि भाई अभी अगर आप जंगली पौधों को उखाड़ोगे तो हमारे जो अच्छे पौधे हैं साथ में वो भी उखड़ जाएगा, इसलिए हमें चिंता है अपने अच्छे पौधों का, अभी जंगली पौधों को एक साथ बढ़ने दो।
हमारे लाइफ में कई बार सवाल आता है, खुदा मैं आपके भवन में जाने वाला, प्रार्थना करने वाला, आराधना करने वाला, बाइबल पढ़ने वाला, एक अच्छा मसीह जीवन जीने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरे लाइफ में दुख है, तकलीफ है, बीमारी है। लेकिन ये जो मेरा जो व्यक्ति है जो आपको जानता भी नहीं, आपको मानता भी नहीं, ना प्रार्थना करता है, ना बाइबल पढ़ता है, ना चर्च जाता है, लेकिन इसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ भला हो रहा है, जो भी ये काम करता है उसमें सफलता हो रहा है, जो भी नौकरी करता है उसमें उन्नति होता है, इसके घर में धन और संपत्ति बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारे अंदर सवाल होता है, इसका उत्तर यहाँ पर है। मालिक कहता है कि बढ़ने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि जब कटनी का समय आएगा तो सबसे पहले यही काटा जाएगा और आग में सबसे पहले यही डाला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप जो धीरे धीरे बढ़ रहे हो, आप जो मजबूती के साथ अपने जड़ को पकड़े कर बैठे हुए हो, उस जंगली बीज के कारण अपने लाइफ को आप बढ़ा नहीं पा रहे हो। कई बार आपने देखा है खेतों में जंगली कटीले भूमि होने के कटीले जो पौधे होने के कारण जो मेन पौधा है, जो गेहूं का पौधा है, वो बढ़ नहीं पाता है। लेकिन जो पौधा उस तकलीफ में भी अपने आप को थामे रहता है, जड़ पकड़े रहता है, एक समय आता है कि उसमें फल भी लगते हैं और उसको खत्ते में डाला जाता है। लेकिन कई ऐसे पौधे होते हैं उस कठिन परिस्थिति में मर जाते हैं, हट जाते हैं, सूख जाते हैं। उन पौधों का कोई वैल्यू मालिक की दृष्टि में नहीं होता है। आप और हम वो ऐसा पौधा बन जाएं, कटीली भूमि के कटीली झाड़ियों के बीच में रहकर भी, उस जंगली बीज के में रहकर भी हम अपने आप को मजबूती के साथ पकड़े रहें। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को मजबूती के साथ पकड़े रहें। आपको पता है आपके आसपास में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके काम के जगह पे जितने भी लोग हैं सब उस कटीली भूमि के समान है, कटीली उस पौधे के समान है, क्योंकि वो मसीह को नहीं जानने वाले लोग हैं। उनके बीच में आप अपने आप को कैसे मजबूती के साथ बनाकर रखे हो। वेट करो उस हार्वेस्ट का, वेट करो फसल कटनी के समय का, क्योंकि कटनी के समय का इंतजार खुदा कर रहा है। और उस समय आएगा जो आप एक सच्चे व्यक्ति हो, आप एक ईमानदार हो, और ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ अपने बिजनेस को कर रहे हो, अपने व्यापार को कर रहे हो, लेकिन कोई फायदा नहीं हो। आप फालतू में इधर उधर की बातें नहीं करते, इधर उधर की पैसे आप लेने की कोशिश नहीं करते, लेकिन आपके साथ ही आपके पड़ोसी, आपके दोस्त जो बिजनेस करता है, जो नौकरी करता है, वो दुनिया भर के कभी यहाँ से किया, कभी वहां से किया, झूठ मूठ करके पैसे लेते हैं। आप उसको देखते हैं और आपको लगता है ये उन्नति कर रहा है, ये बढ़ रहा है। आप विश्वास योग्यता और ईमानदारी में बने रहो, अपने जड़ को पकड़े रहो, क्योंकि यू आर द सीड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के द्वारा बोए हुए बीज हो। और वो जो व्यक्ति बेईमानी कर रहा है, धोखा दे रहा है, झूठ का पैसा ले रहा है, वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि शैतान की ओर से बोया हुआ बीज है, और उसका कटनी आने वाला है, वो काटा जाएगा और आग में डाला जाएगा। लेकिन आपके बारे में परमेश्वर कहता है कि उसको मैं अपने खत्ते में इकट्ठे करूंगा। आप और हम परमेश्वर के खत्ते में इकट्ठे होने वाले लोग हैं। आपको और मुझे परमेश्वर अपने खत्ते में इकट्ठे करेगा। लेकिन वो शैतान का एंड क्या होगा आपको पता है? उस शैतान का एंड यही होगा। परमेश्वर सब्र करता है। उस खेत के मालिक ने कहा थोड़ा समय रुक जाओ, अभी उसको ना उखाड़ो, क्योंकि उसको उखाड़ोगे उसके साथ में जो अच्छे पौधे हैं वो भी उखाड़े जाएंगे। परमेश्वर हमारी चिंता करता है, एक एक आत्माओं की चिंता करता है। आप में से एक एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर को चिंता है। आप में से कोई भी ना भटके प्रभु से, आप में से कोई भी दूर न चले जाए प्रभु से। परमेश्वर आप में से हर एक लोगों के जीवन में उसका वैल्यू, परमेश्वर आपको वैल्यू देता है। आप समझ लो, आप परमेश्वर का बीज हो, और परमेश्वर का एक एक बीज उसके लिए बहुमूल्य है, मूल्यवान है। परमेश्वर उस बीज का वैल्यू देता है। हालेलुया। तो आप समझो, आप जानो, अपने जड़ को पकड़े रहो। परिस्थिति कठिन होने के बावजूद भी अच्छे काम जो कर रहे हो उसको करते रहो। जेम्स कहता है नेवर बी वेरी ऑफ डूइंग गुड थिंग्स। आप जो अच्छे काम कर रहे हो उसको करते करते थको मत, करते रहो। आप अच्छा कर रहे हो फिर भी आपका नुकसान हो रहा है, आप अच्छा कर रहे हो फिर भी आपको लोग चार बुरा बोल रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हो फिर भी आपके साथ सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। लेकिन जो बुरे लोग हैं उनके साथ खड़ा होने वाले 10 लोग हैं। जो बुरे लोग हैं उनके पास बहुत सारे धन और संपत्ति आ रहे हैं। जो बुरे लोग हैं उनके घर बन रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं। लेकिन आप एक अच्छे, ईमानदार और सच्चे व्यक्ति हो और आपके घर में कुछ भी नहीं है। परमेश्वर कहता है उसी ईमानदारी के साथ, उसी सच्चाई के साथ
परमेश्वर में मजबूती के साथ खड़े रहो। परमेश्वर आपके साथ पुस्तों को आशीषित कर देगा। परमेश्वर आपके साथ पुस्तों को आशीषित कर देगा। लेकिन जो लोग गलत काम कर रहे हैं, उनका टाइम आ गया फसल काटने का। उनको काटा जाएगा, उनको आग में डाला जाएगा। ना तो वो उन्नति कर पाएंगे, ना उनके आगे पुस्त उन्नति कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जो अच्छा काम खुदा ने आपको दिया है, जो मजबूती प्रभु में आपका है, जो विश्वास प्रभु में आप रखते हैं, उस विश्वास को लेकर, उस विश्वास को पकड़कर आगे बढ़ते रहो। इंतजार करो समय का। समय आएगा, परमेश्वर सब कुछ ठीक करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 13:31 में कहता है, लेट बोथ ग्रो टुगेदर। उस मालिक ने कहा दोनों एक साथ बढ़ने दो। एक साथ दोनों पौधे बढ़ गए। जब टाइम आएगा तो क्या होगा? हार्वेस्ट, जो फसल काटने का जो समय आएगा, उस समय क्या होगा? रेवलेशन प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय का 15 पद कहता है, द टाइम टू रिप हैज कम। कटने का समय आ चुका है। हालेलुया। उस मालिक ने कहा कुछ समय हम एक सीजन तक रुकते हैं, एक समय तक रुकते हैं और देखते हैं। जब फसल बड़ा हो जाएगा, जब हमारे जो फसल है उसके तने मजबूते हो जाएंगी, तब हम छांट कर इन जो जंगली फसल है इसको हम काटेंगे और इसको आग में डालेंगे। उस समय हमारे फसल को नुकसान नहीं होगा। मतलब परमेश्वर आपकी चिंता करता है। यद्यपि आप गंदे लोगों से सराउंडेड हो, बुरे लोगों के बीच में रहते हो, बुरे संगति के बीच में रहते हो, फिर भी परमेश्वर को आपकी चिंता है। परमेश्वर चाहता है ऐसे लोगों के बीच में काम है, जॉब है, बिजनेस है, रहते हो, फिर भी आप अपने आप में मजबूती से बने रहो, विश्वास में बने रहो, प्रभु में बने रहो। परमेश्वर आपका आदर करता है, आपका सम्मान करता है, क्योंकि हर एक लोग जो आप देख रहे हो जो पूरे हैं, वो सब के सब काटे जाएंगे और उस आग में डाले जाएंगे। जब वो समय आएगा, आप वो व्यक्ति होंगे जो बचाए जाएंगे, परमेश्वर के खत्ते में इकट्ठे किए जाएंगे, परमेश्वर के साथ में रहेंगे। और प्रकाशित वाक्य का किताब कहता है, परमेश्वर आपके सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज आप दुख में, तकलीफ में, गरीबी में, उधारी में और नाना प्रकार की समस्याओं में अपने जीवन को आप व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन जो बुरे लोग हैं वो ग्रो करते जा रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। और आपके अंदर, मेरे अंदर कई बार ये सवाल आता है कि परमेश्वर ऐसा हमारे जीवन में क्यों हो रहा है? हम क्यों उन्नति नहीं कर पा रहे हैं? हम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि कुछ बीज हमारी लाइफ में शैतान ने बो रखा है। और आज मैं आपको, परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि जब आप उस बीज को आज अपने जीवन से हटाओगे, आज के बाद आपके लाइफ में उन्नति आना शुरू होगा। आप बढ़ने के लिए जा रहे हैं, उन्नति पाने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। यूहन्ना 15:4 के अनुसार, रिमाइन रूटेड इन क्राइस्ट। हमें कुछ बातें हैं जो करना है। यूहन्ना 15:14 के अनुसार, मसीह में बने रहो। पहली बात है, मसीह में बने रहो मजबूती के साथ। मत्ती 7:20 के अनुसार, बियर गुड फ्रूट। आपके जीवन से एक अच्छा फल निकलना चाहिए। आप एक अच्छा फल देने वाला व्यक्ति बनो। अच्छा, जब आप फल दोगे तो आपके लाइफ में वो अच्छा फल देने वाला जब व्यक्ति आप बनोगे, ये परमेश्वर चाहता है। वो कटनी के समय के लिए इंतजार कर रहा है। और भजन संहिता 37:1 के अनुसार, अपने आप को आप उस जंगली बीज के साथ कंपेयर ना करो। अपने आप को जंगली बीज के साथ कंपेयर ना करो। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है, आप जो है मसीह के ने आपको यूनिक तरीके से बनाया है। लेकिन जो मसीह में नहीं है, जो गंदे काम करने वाले लोग हैं, वो शैतान के द्वारा बोए हुए बीज हैं। और जो गंदे काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ अपने आप को कंपेयर ना करो कि उनके पास तो ये है, उनके पास तो वो है, उनका लाइफ तो ऐसा है, मेरा लाइफ ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, कटनी का समय बहुत ही जल्द आने वाला है। और जब कटनी का समय आएगा तो उसे काटा पहले जाएगा और आग में डाला उससे जाएगा। और हम सब परमेश्वर के साथ उसके राज्य में आनंदित करेंगे। हालेलुया। और चौथी बात बताना चाहता हूँ, ट्रस्ट इन गॉड्स टाइमिंग। परमेश्वर के समय पर विश्वास करो। परमेश्वर ने हर एक चीज के लिए समय ठहरा रखा है। अगर आपके जीवन में शैतान ने कुछ ऐसे बीजों को बोया है जो आपके परिवार को अलग कर रहा है, जो आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहा है, जो आपके नौकरी में उन्नति नहीं दे पा रहा है,
आप मेहनत करते हो फिर भी हाथ में कुछ नहीं बच पा रहा है, आपके बच्चे आपके साथ झगड़ते हैं, आपके घर में यूनिटी नहीं है, आपके कहना मानने वाला कोई है नहीं, आपके भाइयों के साथ पड़ोसियों के साथ बनता नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो शैतान के द्वारा बोया हुआ वो बीज है जो आपको बर्बाद करने के लिए चाहता है। आज हम सभी लोग इस बीज को हटाने के लिए जा रहे हैं, उस पौधे को हटाने के लिए जा रहे हैं जो शैतान ने हमारे परिवार में बोया है, जो शैतान ने हमारे लाइफ में बोया है। चाहे वो बीमारी का बीज क्यों ना हो, चाहे वो कमजोरी का बीज क्यों ना हो, वो लड़ाई झगड़े का बीज क्यों ना हो, वो झूठ और बुरे प्रशंसा का बीज क्यों ना हो, इन तमाम बीजों को अपने जीवन से हटाने की जरूरत है, क्योंकि गॉड इज अ गुड गॉड। परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है और शैतान एक बुरा है जो हमेशा बुरा काम हमारे लाइफ में करता है। मेरे प्रियो, हम सभी लोग आज हमें सबको जांचने की जरूरत है, परखने की जरूरत है, अपने आप को जांचें और परखें कि ऐसा कोई बीज मेरे जीवन में है जो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, आज मैं उसे हटाने के लिए चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हम सभी लोग अपने स्थानों में खड़ा हो जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। स्तुति हो सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद हो ईश्वर, धन्यवाद हो ईश्वर। अपने हाथों को उठाएं।